हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल अभिषेक एडिबल। आज की इस वीडियो में हम एक फेमस स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, रिटन बाय मुल्कराज आनंद। राइटर जो हैं बहुत ही फेमस स्टोरी टेलर एंड नॉवेलिस्ट हैं और इनकी सबसे फेमस जो नॉवेल्स हैं वो अनटचेबल एंड कूली है। ये जो स्टोरी है, एक चाइल्ड होता है, वो अपने माँ बाप के साथ जो है फेयर में जा रहा होता है और वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ों की मांग करता है और उसी मांग करने के दौरान कहीं वो खो जाता है, अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है। और बिछड़ जाने के बाद वो इतना चिल्लाता है कि एक आदमी उसे मिलता है, एक अननोन पर्सन मिलता है जो कि वो जितनी भी चीज़ें मांग किया रहता है वो सब दिलाने का प्रयास करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं लेता है। वो कहता है केवल वो उसे उसके माँ बाप चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट इट। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था, एक वसंत ऋतु का त्योहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। विंट्री शेड्स कह रहे हैं कि ठंड है थोड़ी थोड़ी, और इस शीतकाल में सब लोग नैरो लेन्स एंड एलीज, मतलब पतली पतली जो गलियां हैं, एलीज माने होता है नैरो लेन्स जो होती हैं, इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, मतलब शीतकाल में ये सभी लोग जो हैं, जो गांव के लोग हैं या जो क्षेत्रवासी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो रंग बिरंगे कपड़े पहन करके, क्लैड माने पहने हुए सभी लोग जो है गलियों से, सकरी गलियों से निकल रहे हैं। वो निकल रहे हैं कहाँ के लिए? यात्रा के लिए, मतलब वो निकल रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ तो पैदल जा रहे थे। सम रूड ऑन हॉर्सेस, कुछ जो है घोड़े पे जा रहे थे। अदर शैट, कुछ बैठे हुए थे। कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कहाँ पे? बम्बू और बुलक कार्ट्स में वो बैठे हुए थे। ठीक है। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा सा बच्चा है जो कि रैन बिटवीन हिज फादर्स, अपने पिताजी के पैरों के बीच से भाग रहा है। ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, खुशी से। ठीक है ना। वो बहुत ही खुश है मेला को देख करके, वह चहल पहल भीड़ को देख करके इतना खुश है कि अपने पापा के पैरों के बीच से इधर उधर भाग रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, एक पिक्चर है फेयर का जिसमें एक छोटा सा बच्चा है, ये उनकी माँ है और इनके पिताजी हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उनके पिताजी बुलाते हैं कि आ जाओ बच्चे, आ जाओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे छूट जा रहा है। लैग माने पीछे छूट जाना, वो सब कुछ देखने के चक्कर में पीछे छूटता चला जा रहा था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे, किस कारण से फैसिनेट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है? जो टॉयज शॉप्स पे लगे हुए हैं, दुकानों पे लगे हुए हैं, जो कतारबद्ध हैं, पंक्तिबद्ध हैं, लाइन से लगे हुए हैं, वहां पे वो फैसिनेट होकर के रुक जा रहा है, पीछे हो रहा है। तो उनके माता पिता तुरंत बुला रहे हैं कि आओ तुम आ जाओ। फिर नेक्स्ट, ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की तरफ तेजी से जो है दौड़ता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और उसके पैर जो है बड़े आज्ञाकारी हैं, जैसे ही उनके माता पिता बोल रहे हैं वैसे ही दौड़ता चला जा रहा है। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, जब वो दौड़ के जा रहा है तो उसकी आंखें अभी भी जो पीछे छूट रहे हैं, जो टॉयज, रिसीडिंग माने जो पीछे हो रही हैं या जो हमारी आंख से पीछे जा रहे हैं, या जब हम ट्रेन से जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छूटती रहती हैं, दैट इज रेसिडिंग। जो रेसिडिंग टॉयज है उनके ऊपर उसकी आंखें अभी भी बनी हुई हैं, भले वो दौड़ के आगे जा रहा था। मतलब छोटा सा बच्चा है तो उसे सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जैसे कि वो वहाँ तब जब पहुँचता है जहाँ वे उनके माता पिता उसको प्रतीक्षा कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने हृदय की इच्छाओं को जो है दबा नहीं सका था। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, इवन दो, यहाँ तक कि वह जानता था अपने माता पिता की ओल्ड, पुराने, कोल्ड मतलब उनका जो चिर परिचित अंदाज था, स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, कि जैसे ही वो कुछ मांगेगा वैसे ही उसे वो लोग क्या करेंगे, घूर देंगे, आंखें दिखाएंगे, जो अस्वीकारात्मकता की एक जो है प्रतीक है। मतलब वो नहीं दिखाएंगे, ऐसा कुछ है। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वो बच्चा ये कह रहा है कि वो जान रहा है कि जब भी किसी चीज़ की मांग करेगा तो तुरंत उसे अस्वीकार कर देंगे अपने पुराने अंदाज में। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीड, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करता है कि उसे वह
टॉय चाहिए, वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुकिड एट हिम रेड आइड, और उसके पिताजी उसकी तरफ जो है रेड आइड गुस्से से देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टैरेंट्स वे, वो अपने चिर परिचित जो है टैरेंट्स वे मतलब एक क्रूएल की भांति, एक मतलब जैसे होता है ना काइंड आदमी जो है बच्चों के प्रति बहुत ही काइंड होता है ना, दयालुता से उसे ट्रीट करता है, लेकिन ये एक निर्दयी की भांति उसे देखते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, लेकिन उसकी माँ जब वो गुस्सा हो रहे हैं तो थोड़ी सी पिघल जा रही है, और पिघल करके वो क्या कर रही है, वो एक मतलब फ्री स्पिरिट है ना, एक स्वतंत्र जो भावना होती है उससे प्रेरित होकर के उसको अपनी उंगली पकड़ा रही है, कह रही है सैड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land। ये क्या था, जो कह रहे हैं कि इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, जो मस्टर्ड सरसों की जो खेत की सरसों के फसल की जो खेत थी फ्लावरिंग थी, बिल्कुल फूल लदे हुए थे। पैल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसे पिघला हुआ था, ऐसा लग रहा था मानो कि जो है सोना पिघल करके पूरा का पूरा स्वेप्ट बहा हुआ अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स, मीलों तक जो है जमीन पर सोना पिघला हुआ हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा वहां पे लग रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ में आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, जो ड्रैगन फ्लाइज है, जो टिड्डे हैं या चिवरा जो होते हैं, वर बस्लिंग, वो बसल कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आवाज निकालने, जब वो उड़ रहे हैं तो उससे आवाज आ रही है अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, और उनकी विंग्स कैसे हैं, पर्पल है, बैगनी है और खूब गॉडी है, तड़क भड़क है, मतलब चमकीले हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। कैसे कर रहे हैं कि वो ऐसे दौड़ रहे हैं, एक उसमें चाहे वो ब्लैक बी जो भंवरे होते हैं, बटरफ्लाई और जो मधुमक्खी होती हैं, ये सब जो है एक दूसरे को इधर उधर करते हुए उसमें उड़ रहे हैं, इंटरसेप्ट करते हुए उड़ रहे हैं, किसकी खोज में, स्वीटनेस की खोज में। फ्लावर्स में स्वीटनेस होती है, मधुर होती है, तो मधु का मतलब मीठा होता है, उसी की खोज में वो दौड़ते हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, और जो बच्चा है उन्हें क्या कर रहा है, फॉलोड कर रहा है, उन्हें पीछा कर रहा है, उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। इन द एयर, वो हवा में उड़ रहे हैं, वो नीचे देख करके, नीचे वो दौड़ रहा है ऊपर देखते हुए, हिज गेज, और वो टकटकी लगाए हुए देख रहा है, टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। वो तब तक जो टकटकी ला के देख रहा है जब तक कि एक उसमें से रेस्ट करने के लिए, एक के पंख जो रेस्ट करने के लिए नहीं उतर रहे हैं, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और जैसे ही वो पास में आ रहा है वैसे उन्हें प्रयत्न कर रहा है कि वह उन्हें पकड़ ले। मतलब जो थक जाते हैं तो बैठने का प्रयास करते हैं, तो उसी में वो पकड़ने का प्रयास कर रहा है। बट इट वुड गो फ्लटिंग, लेकिन जैसे ही ये जाता है वैसे वो फड़फड़ा के उड़ जाते हैं, फ्लैपिंग, फड़फड़ा के उड़ जाते हैं, और जो है फ्लैप करते हैं अप इनटू देयर, और बहुत ऊपर वह जो है उड़ते हुए, मतलब जैसे ही वो पकड़ने वाला होता है वैसे ही वो लोग अपने पंख फड़फड़ा करके उड़ जाते हैं। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माँ जो है एक चेतावनी पूर्वक जो है कॉल करती है, बुलाती है, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ पर बच्चे तुम आ जाओ। मतलब वो उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है, तो वो कह रहे कि आ जाओ तुम फुटपाथ पर भी। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sun। प्रसन्नता के गैली, मतलब वह प्रसन्नता से बिल्कुल खुशी खुशी वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, फॉर अ वाइल, लेकिन थोड़ी देर के लिए, बीइंग हाउएवर, हालांकि सून लेफ्ट बिहाइंड, मतलब दौड़ के तो गया उनके पास, लेकिन जल्द ही जो है हालांकि वो क्या हुआ, लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट जाता है, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, किससे अट्रैक्ट होकर के, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, कीड़े मकोड़ों से जो है, जो टिड्डे हैं, इंसेक्ट्स हैं और जो कीड़े हैं, इन सब से अट्रैक्ट होकर के फिर पीछे छूट जाता है अलोंग द फुटपाथ, उसी फुटपाथ किनारे, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, जो कीड़े मकोड़े निकल करके अपनी बिल से
अपने छिद्र से बाहर निकल करके आए हैं सनशाइन को एंजॉय करने के लिए, सूर्य का प्रकाश लेने के लिए, उनको देखने में फिर वो पीछे अपने माता पिता से छूट जाता है। फिर नेक्स्ट, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। फिर वे बुलाते हैं कि बच्चे चले आओ चले आओ। वे वहां पहुंच गए हैं जहां पे एक ग्रोव है, ग्रोव माने उपवन होता है, कुंज होता है, वहां बुलाते हैं जहां पे वे एक जो है कुएं की किनारे बिल्कुल बैठे हुए हैं। और बच्चा क्या करता है, ही रैन टुवर्ड्स देम, वो तुरंत जो है वहां पर दौड़ता है। अ स्वर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। जैसे ही वह ग्रोव में एंटर करता है वैसे ही उसके ऊपर जो है शावर जो है फूलों की बौछार होती है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता को भूल जाता है। ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। तो जो पेटल्स गिर रही हैं, जो पंखुड़ियां गिर रही हैं, उन्हें वो अपने हाथों में कलेक्ट करना शुरू कर देता है, उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देता है। बट लो, ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग। लेकिन जैसे ही मतलब कर रहा है तभी एक डॉब्स है, एक फाख्ता है जो क्विंग कर रही, जो आवाज निकालती है, और जैसे ही वो आवाज करती है वैसे ही यह चिल्लाते हुए जाता है, द डब। रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जब वो दौड़ता है तो उसके हाथ से सारी पेटल्स गिर जाती हैं, सारी कलियां गिर जाती हैं। नेक्स्ट, कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स around the banyan tree, and gathering him up they look the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। फिर क्या होता है, फिर बोलते हैं बच्चे आ जाओ, they called to the child, उन्होंने बच्चे को पुकारा, क्या कहा, who had now gone running in wild capers, जो कहाँ पे जा रहा है वो बच्चा द बनियन ट्री, एक बनियन ट्री के पास वो चला जाता है जो दौड़ते हुए उछलते हुए, और जहाँ वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो। और क्या कर रहा है, कि वो उन जो बनियन ट्री है उसके चारों तरफ जो है राउंड कर रहा है, दौड़ रहा है, उछल रहा है। एंड गैदरिंग हिम अप, और उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं, उस बच्चे को लिए हुए, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। वे क्या करते हैं, उस बच्चे को लेते हैं और सरसों के खेत से जो होकर के रास्ता जा रही है मेले तक, जो है पगडंडी है, एक ऐसी पगडंडी है, नैरो है वो पगडंडी है, और जो मस्टर्ड फील्ड से होते हुए कहाँ तक जा रही है, मेले तक जा रही है, तो वो चल रही है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs। जैसे ही वे विलेज के पास पहुंचते हैं, बच्चा देख सकता था कि वहाँ बहुत सारे फुटपाथ्स जो कि थ्रॉन्ग्स, वो एकदम भीड़ से भरे हुए थे। कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर, वो क्या कर रहे थे, कन्वर्जिंग टू द whirlpool, कन्वर्ज हो रहा था। कन्वर्ज का मतलब होता है कि एक जगह कोई चीज जाकर के मिल रहा है, सारी भीड़ जो है एक जगह कन्वर्ज हो रही थी टू द whirlpool ऑफ द फेयर। मतलब वो जो मेला है वो एक भंवर के समान हो गया है, इतनी भीड़ है कि सारी भीड़ एक जगह जाकर के इकट्ठा हो जा रही है। एंड फील्ड एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। अब वो एक ऐसे संसार में मतलब वो पहुंच गया था जहां वो पहले नहीं गया था, उसे कंफ्यूजन क्रिएट होने लगी, वह दुविधा में पड़ गया। एंड वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, दोनों चीजें हो रही है। फैसिनेट, आकर्षित हो गया, वो आकर्षित हो गया बिल्कुल, और वो रिपेल्ड भी हो रहा है, मतलब उसे धक्का मुक्की भी लग रहा है, वो दूर भी जा रहा है, अपने मम्मी पापा से दूर भी जा रहा है, या यहाँ खड़ा है वहां जाने लगा, ऐसा मेला में होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक स्वीट मीट, एक जो है मिठाई बेचने वाला जो है चिल्लाया, हॉक आवाज लगाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। वो चिल्ला रहा है, इतनी मिठाइयाँ उसके पास हैं, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जैसे ही प्रवेश था, प्रवेश के बिल्कुल कोने पे, एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और उसकी काउंटर पे बिल्कुल भीड़ बिल्कुल चारों तरफ खड़ी थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्स, और जो उसका आर्किटेक्चर था, बहुत सारी जो है वहाँ पे स्वीट्स थी जो कि डेकोरेटेड थी लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि
कह रहे कई रंग बिरंगी मिठाइयाँ थी जो सोने चांदी के जैसे, मतलब उसके जैसे पत्र होते हैं, पत्तियां होती हैं, उसी तरह से सजे हुए थे। वही उसका आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला होता है, मतलब उसने खूब अच्छे से अपने स्टॉल को सजाया था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड। चाइल्ड जो है उसे घूरा मिठाइयों को देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। फॉर द बर्फी, स्पेशली बर्फी के लिए, दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसके सबसे जो है पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, और वो बहुत धीरे धीरे से बोला, बुदाया कि वह उसे बर्फी चाहिए थी। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह आधा जानता ही था, एज ही बेग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड। जैसे ही वह उसको रिक्वेस्ट करेगा, मांगेगा, वैसे ही उसकी जो प्ली है, वो जो प्रार्थना है, वो बिल्कुल हीड नहीं की जाएगी, ध्यान नहीं दी जाएगी। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज रेडी, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वह लालची था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड, अतः बिना वेट किए, आंसर को बिना वेट किए कि क्या वो लोग दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, वह तुरंत आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट है अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, और एक जो है फूल विक्रेता जो है हॉक कर आवाज दे रहा है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गुलमोहर जो फूल होता है उसकी माला, अगालन मर गुलमोहर, वो बोलता है, जो भी सामान लिए हुए थे वो अपना आवाज लगा। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, और बिना रोके बेचारा वहां तक खींचा चला गया। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, वो वहां तक गया जहां बास्केट थी, जहां पे फ्लावर्स सब हीप किए थे, ढेर लगाए गए थे, और धीरे से बताया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि वो उसे जो है वो गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे खरीदने से रिफ्यूज कर देंगे, अस्वीकार कर देंगे, बिकॉज क्योंकि दी वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वे बहुत सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, अतः वह बिना वेट किए आंसर फिर वो आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक व्यक्ति अपने एक पोल में जो है येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, ये सारे बलून्स जो है बांधे हुए सब उड़ रहे हैं। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. वह लड़का जो है इतना ज्यादा एक इंद्रधनुषी के रंग का जो है, इंद्रधनुष के रंग का एक उसमें बलून है, उसको देख करके वो इतना ज़्यादा फैसिनेट होता है, फील्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस, उसे इतना अभिभूत हो जाता है, ऐसी इच्छा होती है कि वह सब ले ले, और वह यह सोच करके उसके पास चला जाता है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, लेकिन वे कभी नहीं उसके माता पिता खरीदेंगे बलून्स उसके लिए, बिकॉज क्योंकि दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया है, वो इतना बड़ा है कि इतनी छोटी चीज से खेल नहीं सकता था। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इस तरह से वो फिर आगे की तरफ बढ़ गया। नेक्स्ट है, अ स्नेक चार्मर stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. एक स्नेक चार्मर है, एक मदारी है, जगलर से कहते हैं, वो फ्लूट को अपने प्ले कर रहा है, बजा रहा है, बीन बजा रहा है अपने स्नेक के लिए, सांप के लिए, जो क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो कि एक बास्केट में क्वाइल्ड है, सर्पिला आकार में बैठा हुआ है, केंचुली मार करके। इट्स हेड रेस्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, उसका हेड ऐसे निकला हुआ जैसे कि स्वान का जो गर्दन होता है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, उसकी म्यूजिक, जो बीन की म्यूजिक जा रही है, संगीत, वो ऐसे उसके अदृश्य कानों में जा रहे जैसे किसी अदृश्य झरने से कलकल की जो आवाज आती है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, वो उसकी तरफ जाता है, ओर जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, लेकिन जानता है कि वो जान रहा था कि उसके माता पिता कहेंगे कि इतना भद्दा म्यूजिक सुनता था, एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि वो बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फर्दर, इस तरह से वो फिर आगे बढ़ गया। तो इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट इतना ही रहेगा, अगली वीडियो में जो है नेक्स्ट पार्ट को कवर किया जाएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।